30 जुलाई 2023 का ये वाक़या है। बरेली का पुराना शहर में एक मोहल्ला है जोगी नवादा। दरअसल यहाँ से कुछ कांवड़ती अपनी यात्रा को निकालना चाहते थे और जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वालों में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि इस मोहल्ले से इससे पहले कभी कांवड़ यात्रा निकली नहीं थी। पुलिस वालों ने अपने आला अधिकारी, उच्च अधिकारियों को सूचना दी और जैसे ही सूचना दी जाती है तो बड़े बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं और कांवड़तियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब से पहले यहाँ से कोई यात्रा निकली नहीं है, इसलिए आप यहाँ से यात्रा ना निकालें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि हम किसी नई परंपरा को जन्म नहीं देना चाहते। जब पुलिस वाले समझा रहे थे तो कांवड़ती कह रहे थे कि यात्रा तो यहीं से निकलेगी और हर हाल में निकलेगी। जब कांवड़ती लगातार जिद पर अड़ गए थे तब एसएसपी प्रभाकर चौधरी को लगता है कि स्थिति ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ सोचते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ से ये यात्रा निकलनी थी अब आगे वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। यदि ये लोग निकलते तो टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी। इसलिए एसएसपी ने अपने कुछ अधिकारियों को उस इलाके में भेजा और वहाँ भेजने के बाद उनसे कहा कि यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी, हम आपका सहयोग चाहते हैं। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा ठीक है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, आप चाहें तो यहाँ से यात्रा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 4 घंटे कांवड़ यात्रियों को समझाया गया लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन जब दूसरे पक्ष से बातचीत की गई तो वो मान गए, तैयार हो गए। और इसी बीच में कांवड़ यात्रा जब निकलनी शुरू होती है तो जो उनके पास डीजे था उसका साउंड कुछ ज़्यादा तेज़ था और उन्होंने कुछ नारेबाजी जब करनी शुरू की है तो पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की कि ठीक है, तुम यात्रा यहाँ से निकाल रहे हो तो निकालो, लेकिन इस तरह से डीजे का जो साउंड है और कुछ ऐसे गाने हैं जिनसे ऐतराज़ हो सकता है, इन्हें मत बजाओ। लेकिन वो नहीं माने और इसी बात को लेते हुए पुलिस वालों ने उन्हें डांटने डपटने की कोशिश की, उस यात्रा को रोकने की कोशिश की। और जैसे ही पुलिस ने यात्रा को रोकने की कोशिश की तो कांवड़तियों में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद थे जिन्होंने शराब पी हुई थी, जो उत्पात मचाने में अव्वल हो रहे थे। तभी पुलिस वालों को गुस्सा आता है, उन्होंने प्यार से समझाया लेकिन नहीं माने। फिर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी और जैसे ही पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी तो छतों पर खड़े हुए लोगों ने इसका वीडियो अपने मोबाइल में उतार लिया। कुछ ही देर बाद ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। अब 30 जुलाई की रात की बात है, लगभग 10 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश शासन से एक लेटर जारी होता है जिसमें कुछ आईपीएस ऑफिसर और कुछ अधिकारियों का तबादला किया गया था इधर से उधर। और एक नाम उन्हीं अधिकारियों में होता है आईपीएस प्रभाकर चौधरी का, जो कि बरेली के एसएसपी होते हैं। एक तरफ वो वीडियो वायरल हुआ, दूसरी तरफ ट्रांसफ़र के जब ऑर्डर आते हैं कहा जाता है कि उन्हें लखनऊ में जो 32वीं वाहिनी है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बस ये सुबह होते होते ये जो मैसेज था प्रभाकर चौधरी का वो वायरल होना शुरू हो जाता है और लोगों को लगता है कि इतने ईमानदार ऑफिसर, इतने बढ़िया काम करने वाले ऑफिसर, जब जब स्थितियां बिगड़ती हैं तब तब इस ऑफिसर को याद किया जाता है। और यदि इस कांवड़ यात्रा की सामने जाने के बाद टकराव की स्थिति पैदा होती तो शायद दंगा भड़क सकता था, शायद हालत ख़राब हो सकते थे। जिस ऑफिसर ने अच्छा काम किया उसको इस तरह का पुरस्कार कैसे मिल सकता है। और दिन निकलते निकलते ये मामला फिर सोशल मीडिया पर तैरने लगता है। अब चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो और चाहे वो यूट्यूब के या अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, हर जगह बस एक ही चर्चा थी कि आईपीएस ऑफिसर का तबादला जो हुआ है वो गलत हुआ है, ये होना नहीं चाहिए था। शायद आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को सुनने के बाद जो छोटे छोटे पार्ट हैं कहानियों के आईपीएस प्रभाकर चौधरी के, सुनने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि वाकई ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए था। ऐसे अच्छे ऑफिसरों को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के हर एक ज़िलों में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ईमानदार ऑफिसरों की वाकई देश के हर ज़िले को और हर व्यक्ति को ज़रूरत है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है अलग अलग ज़िलों की। बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अम्बेडकर नगर। 1 जनवरी साल 1984 की बात है। पारसनाथ के घर में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है प्रभाकर चौधरी। प्रभाकर चौधरी शुरू से ही पढ़ने में होशियार थे, शांत स्वभाव का व्यक्ति, शांत स्वभाव का ये लड़का जब साल 2010 आता है तो यूपीएससी क्लियर कर देता है और यूपीएससी क्लियर करते ही इसको कैडर मिलता है आईपीएस का। और आईपीएस का कैडर मिलने के बाद पहली जब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद जो पहली पोस्टिंग मिलती है तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में बतौर एएसपी ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग के बाद ये फिर अलग अलग ज़िलों में लगातार इधर से उधर जाने लगते हैं। अपने काम की वजह से इनकी पहचान होती है। कहते हैं कि 13 साल में, साल 2010 से साल 2023 से तक अलग अलग आंकड़े हैं, एक्यूरेट आंकड़े सामने नहीं आए। कहीं 18 तो कहीं 22 तो कहीं 32 बार ट्रांसफ़र की खबर आई है। और उस ट्रांसफ़र की खबरों में कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो बहुत रोचक हैं। पहली कहानी है जब इनका साल 2016 में बलिया से कानपुर देहात के लिए ट्रांसफ़र होता है
तो इन्होंने कोई लाभ लश्कर ले जाने की ज़रूरत नहीं समझी, सीधा अपने कमर पे एक पिट्ठू बैग लटकाया। उसके लटकाने के बाद ये रोडवेज में बैठते हैं और रोडवेज में बैठने के बाद सीधे पहुंच जाते हैं कानपुर देहात। कानपुर देहात में रोडवेज बस स्टैंड पर वो बस रुकती है। ये लड़का जिसके पीठ पर एक बैग लटका हुआ था, यहीं से एक टेम्पो पकड़ता है, कहता है कि मुझे एसपी के बंगले तक छोड़ दो। अब वो टेम्पो वाला एसपी के बंगले तक छोड़ता है। गेट खुला हुआ था, लेकिन जो गार्ड होता है पुलिस वाला, वो गार्ड खड़ा हुआ सिर्फ यही देख रहा था कि कौन अंदर आ रहा है, कौन अंदर से बाहर जा रहा है, ताकि कोई यहाँ पर गलत आदमी अंदर न घुस जाए। उसको वो रोकने के लिए, सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ था। तभी एक पिट्ठू बैग लिए हुए एक लड़का जैसे ही अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो उस गार्ड ने कहा कि ये लड़के यहाँ क्या करने आया है, किससे मिलने आया है, कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा कि जी मेरा नाम प्रभाकर चौधरी है और मैं आपके ज़िले का नया एसपी हूँ। जैसे ये बात बोलता है लड़का, तुरंत ही उधर से वो गार्ड सैल्यूट करता है, जय हिंद सर। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो सैल्यूट लेकर सीधे अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद स्टेनो बैठे होते हैं, स्टेनो के पास जाकर कहते हैं कि जो COG नंबर है एसपी का, यानी कि अगर आप देखेंगे जो बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, हर ज़िले में जो अधिकारी होते हैं, चाहे DM हो, SSP हो, चाहे CO हो, SDM हो या अन्य अधिकारियों हो, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक नंबर अलॉट किया जाता है, सरकारी नंबर होता है। वो सरकारी नंबर उसी सीट पर रह जाता है, बाकी के अधिकारियों का ट्रांसफ़र होता चला जाता है, ताकि पब्लिक फ़ोन पर अपनी समस्या को आराम से आसानी से बता सके। तो प्रभाकर चौधरी जो IPS ऑफिसर होते हैं, स्टेनो बाबू से कहते हैं कि जो COG नंबर है वो मुझे दे दीजिए। वो कहते हैं कि तुम कौन हो? बोले जी मेरा नाम प्रभाकर चौधरी है, मैं आपके इस ज़िले का नया एसपी हूँ। जैसे ही वो ये बात कहते हैं, तुरंत ही स्टेनो खड़ा होता है और खड़े होने के बाद एकदम से सैल्यूट करता है कि जय हिंद सर। अचानक से इस तरह से कोई ऑफिसर शायद कानपुर देहात में अब से पहले कभी आया नहीं था। सिंपल एक पिट्ठू बैग लटका कर एक नया सा लड़का जब आता है, तो उसके बाद फिर एसपी के बंगले पर हड़कंप मच जाता है। सभी आते हैं और आने के बाद फिर सैल्यूट वगैरह मारना शुरू कर देते हैं और इस बात की चर्चा फिर आम हो जाती है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि IPS इतनी बड़ा पद होता है और एक लड़का रोडवेज में फिर टेम्पो में बैठकर किस तरह से अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए आ जाता है, और यही बात फिर अखबारों की सुर्खियाँ बन जाती हैं। आगे जब लगातार ट्रांसफ़र हो रहे थे, कभी नोएडा, कभी आगरा, कभी जौनपुर, कभी वाराणसी, कभी कानपुर, कभी ललितपुर, कभी इंटेलिजेंस लखनऊ, तो इस तरह से जब लगातार आगे बढ़ रहे थे, तो ये आगे बढ़ते बढ़ते दिसंबर 2021 का ये वाक़या है। ऐसा बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो ज़िला मेरठ है, मेरठ में एक सोतीगंज है। सोतीगंज की ये कहावत है कि आपने पलक झपकी और आपकी गाड़ी गायब। अब गाड़ी चाहे कितनी महंगी हो, करोड़ों की हो, 2 करोड़ की हो, 50 लाख की हो, 40 की हो, कितनी भी महंगी गाड़ी हो, दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, यूपी के किसी भी हिस्से की गाड़ी हो, गुड़गांव की हो, लेकिन अगर गाड़ी आपकी गायब हो गई और वो सोतीगंज के उन कबाड़ खानों में अगर पहुंच गई, तो 5 मिनट में आपकी गाड़ी गायब हो जाएगी। और जब गायब हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हर आदमी डरेगा। अब मेरठ का सोतीगंज का मामला ऐसा था कि यहाँ के बड़े बड़े जो कबाड़ी थे, जैसे नाम मैं अगर लूँगा तो मेरठ के लोग अगर जब इस खबर को देखेंगे, सुनेंगे, तो कहेंगे बिल्कुल बात सच है। एक है हाजी गल्ला, जो अपना आप में बड़ा मशहूर रहा है, हाजी इकबाल, हाजी आफ्ताब, मुश्ताक, मुन्नू उर्फ मुइनुद्दीन, हाजी मोहसिन, सलमान उर्फ शेर, राहुल काला, सलाउद्दीन, ऐसे बड़े बड़े कारोबारी रहे हैं। और इन कारोबारियों ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इसी तरह से कमाए। जो गाड़ियां करोड़ों की चोरी होकर आती हैं, उनके पार्टों को एक एक करके अलग अलग कर देते हैं। और ये दावा किया जाता है, ऐसे लोग कहते हैं, हम नहीं बल्कि अखबारों में भी छपता रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, और जो मेरठ के लोग हैं वो भी कहते हैं कि गाड़ी को 5 मिनट में वो गायब कर देते हैं। यानी कि इतनी फुर्ती के साथ गाड़ी को खोलते हैं, उसके जो भी पुर्जे होते हैं, जो गाड़ी के टायर हों या बाकी के हिस्से हों, एकदम से 5 मिनट में गायब कर देते हैं। इसीलिए एक दिन शाहजहाँपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और संबोधित करते हुए वो सोतीगंज के इसी वाहन चोरी की वारदात की बात कर रहे थे कि वहाँ पर वाहन एकदम से चोरी हो जाते हैं। जब लोगों को ये बात बताई गई तो ये पूरे देश में ही मामला फिर सोतीगंज वायरल हो जाता है। लेकिन सोतीगंज को ठिकाने लगाने के लिए, यहाँ के कबाड़ियों को ठिकाने लगाने के लिए IPS प्रभाकर चौधरी ने जो काम किया और उनके साथ दिया था IPS सूरज राय ने, उस वहाँ के वो ASP होते हैं। और जब मिलकर इन्होंने ये काम किया था, तो जितने भी कबाड़ी होते हैं, 100 से ज़्यादा कबाड़ी इनके बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। क्योंकि इन्होंने चोरी के धंधे से जो अपनी करोड़ों की, अरबों की संपत्ति बनाई थी, उसको तहस नहस करने में क्योंकि इनको कुर्क कर दिया गया। और ये बताया जाता है कि प्रभाकर चौधरी ने जो हाजी गल्ला होता है, उसकी लगभग 35 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया था, सरकार के खाते में डाल दिया था। साथ ही लगभग हाजी गल्ला और हाजी इकबाल सहित 43
कबाड़ियों पर गुंडा एक्ट लगाया था ताकि वो सलाखों में रहें और ये सलाखों के पीछे रहने के बाद ये फिर गलत काम ना कर सकें। कहते हैं कि आजकल वहाँ से इत्र की खुशबू आती है। जो लोग पेट्रोल की गंदी बदबू को सूंघते थे, वहाँ गंदगी रहती थी, वहाँ पे टायर वगैरह जलते थे, तो आज वहाँ टायर नहीं बल्कि वहाँ इत्र की खुशबू या फिर कपड़े का मार्केट है। और वहाँ के लोग बड़े अपना आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि ऐसा ऑफिसर उनके ज़िले में आता है। और जिस सोतीगंज पर किसी पुलिस वाले की जाने की हिम्मत नहीं होती थी, जाते थे तो पुलिस वाले सिर्फ उगाही करने के लिए, पैसे की वसूली करने के लिए। लेकिन आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने इन बड़े बड़े कबाड़ियों को ठिकाने लगा दिया और उनके खिलाफ बड़ी बड़ी धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किया। मेरठ में ये कहा जाता है कि 4 महीने लगातार कार्रवाई जब की गई थी तो 125 पुलिस कर्मियों पर आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने कार्रवाई की थी। और ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड बना था कि एक ही दिन में 72 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया था। और ये भी एक रिकॉर्ड था कि 20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करा दी थी। उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई आदमी रिश्वत ले। अब यदि किसी ने रिश्वत लेने की कोशिश की और ये पता चल गया कि प्रभाकर चौधरी के वहाँ पर एसएसपी हैं और किसी पुलिस वाले ने, दरोगा ने, इंस्पेक्टर ने, सीओ ने, किसी ने भी अगर रिश्वत लेने की कोशिश की है तो समझ लो कि उस पुलिस वाले की खैर नहीं है। जब भी कभी आप प्रभाकर चौधरी से संबंधित कोई खबर को अगर देखते हैं तो कमेंट ज़रूर पढ़ना। कमेंट में सिर्फ एक ही खामी आपको नज़र आएगी कि प्रभाकर चौधरी किसी पुलिस वाले को छुट्टी नहीं देते, बाकी उनकी तारीफ़ होती है और वो सभी के प्रति बड़ा अच्छा व्यवहार रखते हैं। बड़े ईमानदार किस्म के वो पुलिस अधिकारी हैं। अगर हम बढ़ते हैं तो 3 दिसंबर 2018 का वाक़या है। बुलंदशहर ज़िले के अंदर इज्तिमा लगा हुआ था और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से यहाँ लोग आए हुए थे। जब यहाँ लोग आए थे तीसरे दिन यानी कि 3 दिसंबर 2018 को अब ये इज्तिमा ख़त्म होने वाला था। सब लोगों को अपने अपने घरों की तरफ जाना था। अब जैसे घर की तरफ जा रहे थे तो सियाना रोड पर एक गाँव लगता है महाब। अब महाव गांव में जब लोग अपनी जंगल में खेती बाड़ी करने के लिए या चारा लेने के लिए या किसी काम से गए हुए थे तो उनकी नज़र पहुंचती है कि कुछ पशुओं के अवशेष पड़े हुए थे, यानी कि गोकशी हुई थी बड़े स्तर पर। और जैसे ही ये खेत मालिक के माध्यम से अन्य लोगों को सूचना मिलती है तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। लोग कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि गोकशी हो रही है, और क्योंकि गाय को यहाँ पूजनीय माना जाता है इसलिए एक धर्म से जोड़ा गया है। और जब गोकशी होती है तो हिंदू समाज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्सा इतना बढ़ा कि आसपास के इलाके के बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और जो इस महाव गांव के पास में एक चिंगरावटी एक चौकी लगती है वहाँ जाकर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस वाले आते हैं, झड़प हो जाती है और झड़प कुछ ऐसी होती है कि भीड़ में से ही कोई आदमी सुबोध इंस्पेक्टर होते हैं, सुबोध कुमार को गोली मार देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। हालांकि एक और सुमित नाम के लड़के की हत्या की जाती है और यहाँ पर बवाल मच जाता है। बवाल कुछ इतना मचता है कि ये बात पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में फैल जाती है कि भीड़ ने एक इंस्पेक्टर की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। बहुत ज़्यादा मामला हाईलाइट होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईपीएस प्रभाकर चौधरी से कहा कि तुम्हें जाकर बुलंदशहर में चार्ज लेना है और इसलिए देर मत करना। और देर क्योंकि अगर बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या हवाई जहाज़ से जाएंगे तो शायद देर हो जाएगी, इसलिए उन्होंने स्पेशल उनके लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की और कहा कि तुम हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधा वहाँ चले जाइए। एसएसपी का पदभार संभालते ही प्रभाकर चौधरी ने यहाँ की जो स्थिति थी इसको पूरी तरह से नियंत्रण कर दिया और जो सुबेद कांड के हत्याकांड में शामिल थे जो आरोपी, उनको भी जेल भेजा और बड़ी संख्या में जो भी इसमें आरोपी थे उनके खिलाफ भी बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई थी। इस तरह का कुछ कार्यकाल है प्रभाकर चौधरी का जो लोग याद करते हैं, हमेशा याद करते हैं, क्योंकि वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही एक वाकया है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सोनभद्र और सोनभद्र का ही एक उम्मा एक जगह है और उम्मा में 17 जुलाई 2019 का ये वाकया है। बताया जाता है कि कुछ दबंगों ने गैर कानूनी तरीके से ये चालसाजी से कुछ ज़मीन को इसकी रजिस्ट्री करा ली थी। लगभग 1100 बीघा ज़मीन थी जिसको आदिवासी ही जोता करते थे, बोया करते थे, उसमें खेती वगैरह किया करते थे। लेकिन प्रधान सहित कई लोगों ने मिलकर उस ज़मीन में लगभग 120 बीघा ज़मीन को अपने नाम करा लिया था। अब उस ज़मीन पर जब कब्जा करने के लिए प्रधान के लोग जाते हैं, वहाँ ट्रैक्टर चलाने के लिए लोग जाते हैं, तो आदिवासी समुदाय के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, आकर रोकते हैं, कहते हैं कि इस ज़मीन को हम ही जोता करते थे, बोया करते थे और ये हमारे पुरखों से चली आ रही है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी बात को देखते हुए जब प्रधान ने उन्हें कहा कि यहाँ से चले जाओ, खामोखा मारे जाओगे, जब प्रधान ने उन्हें धमकी दी तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारी माँ है और हम आदिवासी भले ही हैं, हम कमज़ोर भले ही हैं, लेकिन अपनी ज़मीन को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो प्रधान ने और प्रधान के आदमियों ने लगातार आदिवासियों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। एक साथ 11 लोग वहाँ पर मौके पर मार दिए गए थे और लगभग 30 लोग गंभीर रूप से आदिवासी घायल हो गए थे।
अब इतना होना था कि जाहिर सी बात है पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचते हैं और यहाँ पर प्रियंका वाड्रा भी पहुंचती हैं, राहुल गांधी भी शायद वहाँ पर जाते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं। मामला फिर बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरता है और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रभाकर चौधरी को याद करते हैं, कहते हैं कि प्रभाकर चौधरी तुम्हें सोनभद्र जाना है, उम्मा जाना है। वहाँ जाने के बाद स्थिति को नियंत्रण में करना है। 11 लोग मर चुके हैं, 30-35 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है, लेकिन टाइम मत बिगाड़ना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना। तो इसलिए एक बार फिर से पहले बुलंदशहर की घटना में और फिर उसके बाद या उससे पहले जो भी आगे पीछे टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इस वाली घटना में भी इनको प्रभाकर चौधरी को हेलीकॉप्टर मुहैया कराया गया और हेलीकॉप्टर मुहैया कराने के बाद इनको सोनभद्र के उम्मा भेजा गया और चार्ज संभालते इन्होंने आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, आदिवासियों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की थी। ऐसे ही लगातार ये जब अपने अलग अलग ज़िलों में जाते थे तो वहाँ जाने के बाद ये अपना नाम कमाते थे। कभी कानपुर देहात, कभी ATS में, कभी बिजनौर में, कभी मथुरा में, कभी सीतापुर, कभी बुलंदशहर, कभी झांसी, कभी सोनभद्र, कभी वाराणसी, कभी मुरादाबाद, कभी मेरठ, कभी आगरा, कभी बरेली। तो ऐसे ही एक किस्सा है वाराणसी का, जो कहा जाता है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। लॉकडाउन का समय था। अब लॉकडाउन के समय में किसी ने फ़ोन करके SSP प्रभाकर चौधरी से कहा कि साहब, एक तरफ तो लॉकडाउन है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कमाई के सारे रास्ते सब धंधे बंद हैं। अगर हम दुकान पर जाते हैं तो 50 रुपये किलो आटा दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम करें तो क्या करें। SSP ने DM साहब से बात बताई। DM साहब थे कौशल राज शर्मा। अब इन्होंने अपना भेष बदला। SSP ने कमर पे पिट्ठू पे एक बैग लटकाया और बैग लटकाने के बाद SSP ने भी अपने सादा कपड़े पहने, T-शर्ट, एक जैसे स्टूडेंट होते हैं इस तरह से भेष बनाया और हाथ में पॉलीथीन लेके आटा लेने के लिए दुकान पर पहुंच जाते हैं। अब जब दुकान पर पहुंचते हैं तो दुकानदार से कहते हैं कि भैया आटा है क्या? जी हाँ, आटा तो है, लेकिन आटा किस भाव दिया भैया? कहते हैं कि 50 रुपये किलो आपको आटा मिलेगा। कह रहे कि 50 रुपये किलो, कहीं आटे का भाव तो है नहीं। DM साहब तो कहते हैं कि कहीं कोई काला बाजार नहीं है, जमाखोरी नहीं है और आप इतना महंगा आटा बेच रहे हो। जब दुकानदार ने से ये बात कही तो दुकानदार ने कहा कि जाकर फिर DM साहब से क्यों नहीं ले लेते हो आटा, मेरे पास करने के लिए क्या आए हो? बोले अच्छा जी, तो तुम DM साहब का भी खौफ नहीं खा रहे हो, तुम SSP का भी खौफ नहीं खा रहे हो? कहा कि कोई DM कोई SSP नहीं होता है। लेकिन उस दुकानदार को, बेचारे को, किस्मत को कहाँ पता था जो बात कर रहा है वो सामने DM और SSP दोनों ही मौजूद होते हैं। इस दुकानदार सहित वो अलग अलग लगभग 9 दुकानों पर जाते हैं और इसी तरह से आटे का, दाल का, चीनी का, चावल का मोल भाव कर रहे थे और जो ज़रूरत से ज़्यादा महंगा सामान बेच रहा था उसको पकड़ के, क्योंकि जो सादा वर्दी में पुलिस वाले इधर उधर खड़े हुए थे और जो वर्दी वाले पुलिस वाले थे वो जाकर दुकानदार को पकड़ रहे थे। इस तरह से 9 दुकानदारों को पकड़कर और वो सीधा भेज देते हैं जेल में, उनके खिलाफ करते हैं कार्रवाई। ऐसे ही एक किस्सा है बरेली का। बरेली में इन्होंने बाइक पर हेलमेट लगाया हुआ था, हेलमेट लगाकर अपने चल देते हैं। इनके पास लगातार शिकायत आ रही थी कि जो टेम्पो स्टैंड बनाए हुए हैं जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, गाड़ियों को स्टैंड होते हैं, वहाँ पर अक्सर लोग ये अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड बना लेते हैं और ये जो रास्ते होते हैं ब्लॉक कर देते हैं, जाम लग जाता है, शहर में दिक्कतें होती हैं। तो इन्होंने कहा कि पुलिस वालों से, लेकिन पुलिस वाले सुनते ही नहीं थे। एक दिन ये खुद पहुंच जाते हैं ये देखकर कि मैं देखूं तो सही कि आखिरकार टेम्पो स्टैंड जो बने होते हैं वो अवैध रूप से कैसे चलते हैं। बाइक पे बैठे, हेलमेट लगाया और जाने के बाद 1-2 ड्राइवरों से पूछा, चालकों से पूछा जो टेम्पो चलाते थे कि भैया हमारा भी एक टेम्पो चलवा दो, हमारे भी एक टेम्पो लगवा दो। तो 1-2 लोगों ने कहा कि ठीक है, टेम्पो लग जाएगा, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है, तुम कौन से रूट पर चलाना चाहोगे? बोले कोई से भी रूट पर चल जाए लेकिन लगना चाहिए। अब बरेली के नवाबगंज के चौराहे का ये मामला है। टेम्पो चालकों से बात कर रहे थे अलग अलग से, तो 1-2 लोग आके बोले कि ठीक है, अगर तुम्हें अपना टेम्पो लगाना है तो महीने में 500 या 600 रुपये के आसपास पुलिस वालों को देने पड़ेंगे। अगर तुम दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कहते हैं कि SSP प्रभाकर चौधरी कहते हैं कि सचमुच कोई दिक्कत नहीं आएगी, देख लेना 500 की जगह तुम 600 ले लो या 700 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोला है कि उसमें से एक आदमी बोला कि फला एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पुलिस से बहुत अच्छी सेटिंग है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है उसके बाद फिर पुलिस वालों का नाम पूछा जाता है, तो फिर पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसी तरह के बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं जो SSP या IPS ऑफिसर प्रभाकर चौधरी के नाम जुड़े हुए हैं। प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफ़र तब किया जाता है जब प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में जो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी याद आती है। लेकिन जैसे ही कांवड़ियों पर लाठी भांजी गई, लाठियाँ चलाई गई, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होता है, तो उनके पुराने जितने भी अच्छे काम थे, जितनी भी अच्छी कहानियाँ थी, वो कहानियाँ कहीं ना कहीं
इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह जाती हैं। और जब एक ईमानदार ऑफिसर पर इस तरह की कार्रवाई होती है तो पूरे देश में सोशल मीडिया पर एकदम से हंगामा खड़ा हो जाता है कि इतने ईमानदार ऑफिसर को ऐसे कैसे तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन योगी जी ने जिस तरह से आईपीएस ऑफिसर प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफ़र कर दिया तो पूरे सोशल मीडिया में अब योगी जी के बारे में कुछ नेगेटिव फीडबैक दिया जा रहा है। उन्होंने गलत किया है। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे, योगी जी कहीं चूक हुई है, उसको ठीक करने की कोशिश करिए। ऐसे ईमानदार ऑफिसर बरेली ही नहीं बल्कि भारत के जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले में ऐसे ऑफिसर की पोस्टिंग होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो सके और आम आदमी को आसानी से न्याय मिल सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज सारा कुमारी हैं, इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को आप ज़रूर देखिएगा। मेरठ की ये कहानी है, किस तरह से लोगों ने पुलिस वाले को समझ लिया था कि उसने एक कत्ल किया है, जबकि कत्ल उसने नहीं किया था। कत्ल किया था एक लड़की के मौसेरे सगे भाई ने, जो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। पब्लिक समझ रही थी कि ये मर्डर किया है एक पुलिस वाले ने, और एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने न केवल उस पुलिस वाले की जान बचाई बल्कि एक सही आरोपी उसको जेल भेजने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।